दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए यहाँ पे दो तीन बातें करेंगे जिसके क्वेरीज काफ़ी आ रहे थे और एक तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले रिज़ल्ट के बारे में, फिर उसके बाद फिज़िकल के बारे में और उसके बाद प्री एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले कि जिन लोगों को लगता है कि उनका फिज़िकल हो जाएगा और वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इस भ्रम में मत रहिए, ठीक है। कल बीपीएससी का मेरा एग्ज़ाम था 28 तारीख को, तो उसके अगले दिन सुबह ड्यूटी पे आने से पहले मैंने ग्राउंड में एक दिन समय बिताया था और फिजिकल बच्चों का कराया था। उसका वीडियो आप लोगों को दिखा होगा। जो जितने भी तिस्मार खां थे, जितने भी सारे सुरमा थे, सारे के सारे ध्वस्त हो गए और किन्हीं की भी रनिंग 6:30 के आसपास नहीं थी। 6:40 मिनिमम, जो मतलब बिहार पुलिस में दौड़ के आए हैं उनकी 6:40 थी, बाकी तो सब 7 के क्रॉस ही थे। उनकी तैयारी 20 दिनों से चल रही है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे बैठ के पहले कमेंटबाजी करते हो कि बच्चे इतना कर रहे हैं, अभी बच्चों का दौड़ है, मैं आके कर लूँगा, तो आप अपना आकलन कर लीजिए। कहीं किसी खुद से नहीं, कोई आपको गाइड कर रहा है या मतलब किसी के गाइडेंस में एक बार दौड़ लीजिए 1600, तब आपको पता चलेगा कि फिजिकल में लड़कों के लिए रनिंग कितना है। मैंने लड़कियों की वीडियो डाली थी, मैं खुद दौड़ रहा था और उनकी वीडियो शूट करी थी, तो आपने देखा था कि कितना टफ होता है स्टार्टिंग करके फिर ख़त्म करना 1 किलोमीटर लड़कियों के लिए, ठीक है। और लड़कों के 1600 मीटर के वीडियोस भी थे, लेकिन उनको अपलोड नहीं किया गया ताकि आपको लगे कि आप डिसअपॉइंटेड ना हो जाओ और हतोत्साहित ना हो, ठीक है। तो अभी भी आपके पास 40-42 दिन का टाइम बचा हुआ। और जो सुरमा बस ये कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, आपका स्वागत है। हमारे एकेडमी में जितने भी बच्चे हैं, नंबर तो उनके काफ़ी अच्छे हैं, सबके ठीक हैं, लेकिन जो उनका फिजिकल है टाइमिंग 7:30 ऐसे करके है, लेकिन उनको भरोसा है कि उनका होगा, ठीक है। वो उस हिसाब से दौड़ रहे हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे मतलब बॉडी स्ट्रक्चर भी जिनका ठीक है, लेकिन जो दौड़ने के लिए टेम्परामेंट चाहिए, दिमाग चाहिए, वो धीरे धीरे आता है। तो भाई साहब, आप लोगों को लगता है कि हम दौड़ लेंगे और इतने कम दिन में दौड़ लेंगे और रिजल्ट आएगा तब दौड़ लेंगे। चलिए, मैं 10% लोगों का मान सकता हूं कि उनकी रनिंग काफ़ी अच्छी और वो कर लेंगे, लेकिन जब आप रनिंग इतने गैप के बाद शुरू करोगे तो कम से कम क्या होगा कि 10 दिन तो आपके सीन पेन और घुटनों में तकलीफ होगा, तो 10 दिन आप धीरे आगे पीछे ऐसे करोगे। उसके बाद जब आप एकदम जोश में आओगे कि हाँ रनिंग का टाइमिंग सही होने लगा है, तब आपके पास मुश्किल से 20-25 दिन बचेंगे। अब एग्ज़ाम, अब दूसरी बात करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग प्रश्न कर रहे हैं रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। देखिए, आयोग का ये जो है रिजल्ट देने का, उन्होंने कहा था कि जल्द ही ये किया जाएगा। पिछली बार की तरह नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे कि मार्केट में अब हवा धीरे धीरे आने लगा है कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आ जाना चाहिए विद इन वीक। मुझे लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा, ये आयोग पे डिपेंड करता है। और यदि रिजल्ट का डेट बढ़ता भी है तो ये पूरा का पूरा आयोग के ऊपर है। मान लीजिए 5 या 6 को आएगा, तो आप यदि रिजल्ट का वेट कर रहे हो भाई साहब, तो समझिए कि आप उन 15,000 बच्चों का रिजल्ट देगा और आपका हर पल जो आप दौड़ नहीं रहे हो और रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि दौड़ेंगे, आपको उन 15,000 के बच्चों के रेस में आपको पीछे कर रहा है, ये आप लिख के ले लीजिए। और यदि आपको नौकरी नहीं चाहिए तो ठीक है, नौकरी नहीं चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे बस कह सकता हूँ, और मैंने कल जो फिजिकल में बच्चों का हाल देखा है उस आधार पे मैं आपको बता सकता हूँ। पिछले बार हमने 6 मिनट की रनिंग की थी, वो कितना हार्ड था आप समझ सकते हो। उसी हिसाब से 6.5 मिनट की रनिंग भी इतनी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो ये जो हवाबाजी कर रहे हो आप कि हम कर लेंगे, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो आपके लिए एक वार्निंग हो सकता है। यदि आपको इसको समझना है तो समझ लीजिए, नहीं तो अन्यथा रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन आपको फिजिकल शुरू करना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। और अगर एग्ज़ाम का वेट करते रहोगे, आगे एनटीपीसी है, आगे एमटीएस है, टाइपिंग टूपिंग, तो भैया एग्ज़ाम सालों भर चलते रहेंगे। सप्ताह में 52 साल में 52 वीक आते हैं और एग्ज़ाम हज़ारों होते हैं। तो ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम, आपके पास बहाने लाखों मिलेंगे लेकिन दौड़ने का एक ही मौका मिलेगा। जो बच्चे हमारे यहाँ बीपीएससी भी लास्ट दे के आए हैं, उनके अच्छे स्कोर बन रहे हैं, उनको मैंने यही गाइड किया है। इवन मैं खुद बीपीएससी दे के आया हूँ कि पहले आप दौड़ लो, नौकरी सिक्योर करो। बिहार में इससे अच्छा और जल्दी मिलने वाला जॉब कोई नहीं है। तो आप लोग यदि आप सोच रहे हैं कि हम इतना जल्दी कर लेंगे, हो जाएगा, तो ठीक है, भ्रम पालो, आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है। यदि आपने अभी तक ये नहीं किया है तो कहीं भी आप जहाँ हो, दिल्ली में हो, पटना में हो या फिर कहीं और भी हो, तो कहीं ना कहीं या तो रनिंग करिए यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो। क्योंकि जो पहले से भी दौड़ रहे हैं, यदि उनका गैप हो जाता है तो रनिंग में इतनी सारी समस्याएं होती हैं, घुटना दर्द, सिन पेन, सांस का फूलना, बहुत कुछ। लड़कियों का खास कर
लड़कियों की रनिंग तुलनात्मक रूप से यदि कम है, उन्हें 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से होता है। कल मैंने वीडियो डाला है, यदि आपको लगता है कि आप कर सकती हैं तो आपके लिए वीडियो है, जाके देख लीजिए। 25-30 लड़कियां हैं जिन्होंने रनिंग करा है, उसमें कुछ ही जो है 6 के आसपास आई हैं, बाकी उनका ज़्यादा आ रहा है। हालांकि तुलनात्मक रूप से आसान है, लेकिन 25 दिन 30 दिन का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे 1 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ नहीं सकते। टाइम यदि 8 मिनट 10 मिनट में भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको पहले बॉडी स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, स्टैमिना बिल्डअप करना पड़ेगा, और वो टाइम अब रहा नहीं कि आप रिजल्ट का वेट करोगे और फिर तैयारी शुरू करोगे। आप जहां भी हैं दौड़ करते रहिए। मेरी सलाह समझिए, एडवाइस समझिए, वार्निंग समझिए, क्योंकि अब नंबरों के जाल में यार जो लोग भी होते हैं कटअप ए का पूछते हैं। ग्राउंड में भी काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, भाई साहब जो हमारे यहाँ 80 हैं 85 लाए हैं, उनकी दौड़ 8.5 में हो रही है, उन्होंने जी जान लगा दिया, हो सकता है वो निकल जाए। लेकिन जो लोग हैं खुद से ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरे 85 हैं 90 हैं, लेकिन दौड़ेंगे नहीं तो वो लोग छटेंगे, तो जो पीछे वाले हैं उनको मौका मिलेगा। ठीक है, तो जो आप आगे से रेस में दौड़ते हुए यदि पीछे आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपका लाइफ है, आपकी चॉइस है। और मैं लड़कियों को कहना चाहूँगा कि देखो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी बिहार वगैरह में जो मिल रहा है, आप इसको मतलब ऐसे ही डिस्ट्रॉय मत कीजिए। यदि तुलनात्मक रूप से फिजिकल आसान है तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए, जॉब लीजिए। कहीं भी हैं आप खुद के अपने लेवल पे फिजिकल कर रही हैं तो करिए। कहीं भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन, यदि आपको लगता है कि आप एफोर्ड कर सकती हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ग्रुप में दौड़ना आपको एक अलग से जोश दिलाता है। जैसे कि हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो दूसरों को देख के हमें लगता है कि 1 घंटा पढ़ लें, वैसे ही फिजिकल के साथ होता है। आप ग्रुप में अकेले दौड़ने में यदि हिम्मत टूट जाता है, लेकिन ग्रुप में 40 लोग 50 लोग दौड़ेंगे तो आप देख के उनको दौड़ लीजिएगा और आपकी जो कमियां होंगी उस पर काम कीजिएगा। तो ये समय नहीं है कि आप सोचते रहिए, ठीक है। और दूसरा, रिजल्ट का जो इतना सारा लोग पूछ रहे हैं, आएगा यार, 5-6 दिन का इंतजार कर लो। अब तो कम से कम दौड़ शुरू कर दो, एग्जाम खत्म हो गया, अब किस चीज़ का रिजल्ट। ये आयोग के ऊपर है, जो हमसे काफ़ी अच्छे लोग हैं, जो मतलब अच्छे टीचर हैं पटना के, समझ रहे मैं कि किनके बारे में कह रहा हूँ, वो लोग को भी कुछ आइडिया नहीं है। तो आयोग अपने स्तर पर काम कर रहा है, रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा, तो आप लोग अपना तैयारी शुरू कीजिए। और ये जब हवा उठ रहा है तो विद इन वीक रिजल्ट आ जाना चाहिए। फिर रिजल्ट ये आ जाए, लेकिन ये याद रखिएगा 12 से 15 फरवरी के बीच में फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना कैपेसिटी समझ लीजिए और आप अपना ये समझ लीजिए कि आप कर सकते हैं, तो ठीक है। बाकी तो मैं आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो रहा प्रीलिम्स के बारे में जो पूछ रहे हैं लोग, सबसे पहले मैं उनको 2 बातें कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ आप शुरू कीजिए। देखिए अभी टाइम है थोड़ा सा, बैक टू बैक सबसे ज़्यादा बीपीएससी में और बाकी एग्जाम में देख रहा हूँ कि मैं हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप हिस्ट्री पे कमांड करिए, घटना चक्र की पुस्तक पढ़िए, क्राउन पढ़िए, या एक पुस्तक पढ़िए, पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, तब दूसरे बुक की ओर जाइएगा। एक बुक पढ़िए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी वगैरह, एनसीईआरटी यार पढ़ने उसमें उतना फैक्ट नहीं होता। आप 6वां से 12वां तक एक साथ हिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे, उतने में आप क्राउन या घटना चक्र का सारा हिस्ट्री मॉड्यूल पढ़ जाओगे। वो पढ़िए और संग के संग करंट अफेयर्स किसी भी मैगजीन से आप कवर कीजिए। हम लोग 1000 प्रश्नों का संग्रह कर रहे हैं, जिससे 100% मुझे लगता है कि 80 to 90% क्वेश्चन बिहार दरोगा के करंट में मिल जाने चाहिए, इस बिहार सिपाही के करंट एग्जाम में मिल जाने चाहिए। तो उस पर काम हो रहा है। और लगभग हम 6 तारीख से अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमने जिसके बारे में पहले बता दिया था कि टाइप वगैरह हो रहा है। और एक पब्लिकेशन से हमारी जो बात हुई, वो ऑफलाइन बुक भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपने आपको खुद की तैयारी को आंकने का समय आ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने अब 2 मॉड्यूल हिस्ट्री और करंट अफेयर इस तरीके से शुरू कीजिए। जो फिजिकल दे रहे हैं वो रिजल्ट का इंतज़ार मत कीजिए। और बाकी बस यही है। और जो कमेंट में ये करके ज्ञान देते हैं कि भैया बच्चों का खेल है, मैं आके ऐसे कर लूँगा, तो बहुत मैं देखूंगा। पिछली बार भी मेरी हालत, मैंने हमेशा बताया कि मैं बहुत फिजिकल का एक्सपर्ट नहीं था, कितनी हालत ख़राब होती है। इवन मैं फिजिकल एक्टिविटी हमेशा करता रहा हूँ। पैरा में था जब, वहाँ पे तो वहाँ पे और भी थोड़ा ठीक ठाक रहा था, लेकिन फिर भी फट जाती है। तो भाई साहब फटेगी ज़रूर, लेकिन इतनी ना फट जाए कि उसको बाद में सिल ना पाओ। इसलिए जब जागो तब सवेरा, इसलिए फिजिकल शुरू कीजिए, टाइम का इंतज़ार मत कीजिए। रिजल्ट आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, ठीक है। और जो हमारा करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज है और बिहार दरोगा प्रीलिम्स का, वो 6 तारीख से स्टार्ट होगा। वो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे हमने पहले बताया था। और अभी आप पढ़ना शुरू कीजिए, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स शुरू कीजिए। हिस्ट्री पहले ख़त्म कीजिए, करंट अफेयर्स ख़त्म कीजिए। समझिए कि आपका 30 to 35% कवर हो गया है, ठीक है। और कोई ये सूचना होगी तो मैं आपको ये करूँगा। जय हिंद।